मकबरा है या महल, ये वक्त पे बता ही देंगे। जब खुलेंगे वहाँ के 22 दरवाजे, वो खुद गवाही देंगे। हमें क्या जरूरत है बताने की। मुगल काल की बात करें, मुगल काल में जितने भी हमारे हिंदुओं के जो मंदिर थे वो तोड़ तोड़ कर इन्होंने मस्जिद और मदरसे बना लिए थे। क्योंकि अभी हम बोलेंगे ना भड़क जाते हैं। वही तो प्यार की निशानी है। उसके बाद ये लाल किला भी हमारा, ये कुतुब मीनार भी हमारा, सब कुछ इनका था। जो शौचालय बना नहीं पाए वो बता रहे हैं ये। अभी तो 10 कमरे खुले हैं, अभी बाकी के कमरे खुलने बाकी हैं। तो जब वो कमरे खुलेंगे तो पूरी तरीके से सच सामने आ जाएगा, पब्लिक के सामने आ जाएगा। जो लुटेरे लूटने आए थे वो कोई चीज बनाएंगे भारत के अंदर? ये मान सिंह का पैलेस था, मान सिंह का महल था, ये उसको कब्जाया इन्होंने क्योंकि इनकी तानाशाही उस समय ज्यादा थी। तो ये जो तेजो महल और ताजमहल की बात चली जा रही है, ये भी बिल्कुल 100% सत्य है और जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसका निवारण हो रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जी। अभी तो ये अंगड़ाई है जो धीरे धीरे इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं मुगलों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। द ताज स्टोरी एक मूवी आई है और उसको लेकर काफ़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वो मकबरा है या तेजो महल है। तमाम जो लोग कह रहे हैं कि तेजो महल है, वक्त आ गया है कि यहाँ हमारा भव्य मंदिर बनेगा। इसी पर हम चर्चा करते हैं। क्या नाम हो गया सर आपका? सर अमित नाम है मेरा। अमित जी, आप क्या कहेंगे? एक मूवी आई है द ताज स्टोरी, तेजो महल है, मकबरा है, ताजमहल है, आपको क्या लगता है? सर देखिए, ये हमारे, अगर आप मुगल काल की बात करें, मुगल काल में जितने भी हमारे हिंदुओं के जो मंदिर थे वो तोड़ तोड़ कर इन्होंने मस्जिद और मदरसे बना लिए थे, मस्जिदें बना ली थी। जैसा कि अभी आपने बहुत रिसेंटली एक मामला देखा होगा संभल का, और उससे पहले जो कई सालों से, 500 सालों से जो एक मुद्दा गरमाया रहता था हर समय, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का। और आप वो भी आपने देख लिया होगा कि राम मंदिर का फैसला बीजेपी सरकार के आने के बाद से जो आया, और राम मंदिर का भव्य उद्घाटन भी किया गया, उनका भव्य मंदिर बना के बीजेपी सरकार ने दिखा भी दिया। तो जैसा कि ताजमहल की बात करी जाए, ताजमहल के जो अभी 10 कमरे खोले गए थे उसमें बहुत सारे अवशेष जो है, बहुत सारी चीज़ें जो बरामद हुई हैं, उससे ये जागृत होता है कि पता चलता है कि वो मंदिर किसी समय पे वो मंदिर होता था, ठीक है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि वो प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी है। अरे वो उन मूर्खों को ये नहीं पता जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, लगभग 3000 से ज़्यादा जो कारीगर थे उसमें बनाने वाले, और उनके हाथ कटवा दिए थे राजा ने। तो अब आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पर वो लव की निशानी या प्यार की निशानी कैसे हो सकता है? और जैसा कि आपने देखा होगा, वहाँ पर जो भी हाथ कटवाए गए थे, क्या उनके घर में परिवार, उनके बीवी बच्चे नहीं थे? तो वो प्यार की निशानी कैसे है? वो बद्दुआ की निशानी होगा। क्योंकि जब इन्होंने मंदिर को तोड़कर या मंदिर के ऊपर मतलब अपना जो ताजमहल बनाया है, यह सिर्फ मुगल काल के समय पे बना था, जिसका निस्तारण अब हो रहा है जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है। तो इस समय योगी और मोदी वो शेर और बब्बर शेर हैं जो यूपी और दिल्ली और हिंदुस्तान पे आ गए हैं और पूरे हिंदुस्तान पर छा गए हैं। और जैसा बिल्कुल आ गए हैं और छा गए हैं। गुरुजी, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि देखिए, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज मोदी 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 हो रहा है। मोदी के नाम का डंका बज रहा है। तो ये एक मोदी की पावर थी। उससे पहले भी तो मनमोहन सिंह बैठे हुए थे, जिनके मुंह से हमने आज तक आवाज़ नहीं सुनी, तो विदेश वाले क्या सुनेंगे बेचारे? आप बताइए, जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलने दी सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी के माता जी ने, तो आप ये बताइए, हमने आपने कोई आवाज़ नहीं सुनी होगी 10 साल में, तो बाकी लोगों ने क्या सुनी होगी? तो जैसा कि अब योगी और मोदी आए हैं, शेर और बब्बर शेर, तो ये जितने कुत्ते थे ना, ये सब तितर बितर हो गए हैं। योगी जी भी तेजो महल कहते हैं उसको। तेजो महल क्यों ना कहें? आप एक चीज़ बताइए, जो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, अभी तो 10 कमरे खुले हैं, अभी बाकी के कमरे खुलने बाकी हैं। तो जब वो कमरे खुलेंगे तो पूरी तरीके से सच सामने आ जाएगा, पब्लिक के सामने आ जाएगा। और जैसा कि योगी जी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, उसके लिए भी एक कमेटी गठित कर दी गई है जिसकी जांच की जा रही है। आगे जो कुछ भी होगा वो जनता के सामने होगा। तो जो द ताज स्टोरी आई है, क्या लगता है सच्चाई पर आधारित है? कुछ समझ आता है या हिंदू मुस्लिम करने के लिए मूवी आ गई है? सर एक चीज़ बताइए, द केरल फाइल आई थी, द केरल फाइल आई थी, द कश्मीर फाइल आई थी। आप बताइए, कश्मीर फाइल में हिंदुओं के बारे में जो अपने वहाँ के जो कश्मीरी पंडित थे उनको मार काट के भगाया गया था, उनसे वहाँ से पूरे कश्मीर से खाली करवा लिया गया था, वो भी तो सच की घटना पे आधारित थी ना। वो मूवी भी सच की घटना पे आधारित थी। तो ये जो तेजो महल और ताजमहल की बात चली जा रही है, ये भी बिल्कुल 100% सत्य है और जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसका निवारण हो रहा है। जैसे राम मंदिर का हुआ है, वैसे ही अब कहते हैं ना,
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है जी। अभी तो ये अंगड़ाई है, जो धीरे धीरे इनके कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं मुगलों के, तो उससे पता लग रहा है कि हमारे देश में मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई, या जो मुगलों ने जो राज किया, इतने 500-700 साल तक राज किया हमारे देश में, उससे पहले 200-300 साल अंग्रेजों ने जो राज किया, उसका सबका निस्तारण अब इस सरकार में किया जा रहा है। ऐसा लगता है क्या कि अब हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है? उधर बागेश्वर बाबा भी यात्रा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग, वो हिंदू सनातन पद एकता यात्रा निकाल रहे हैं। सर बिल्कुल, देखिए हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो, हमारे देश का असली नाम क्या है? हमारे देश का असली नाम जो है वो हिंदुस्तान गिना जाता है। तो मैं सभी भाइयों के आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो सनातनी हुई हूँ, आप अपने नाम के आगे हिंदू लिखना शुरू कर दीजिए, और आप अपने नाम के आगे जो आप सरनेम लगा रहे हो, जाति, जिसको हम जाति कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मतलब पासी हूँ, यादव हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये जातियों का, और क्यों ना करें, अच्छा हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्यों ना बनाएं। पत्रकार महोदय, आप एक चीज़ बताइए, जब 57 कंट्रीज इस्लामिक हो सकती हैं, 122 देश क्रिश्चियन वाले हो सकते हैं, एक यहूदी कंट्री हो सकती है, तो अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, किसी को क्या आपत्ति है? और ऐसा ही नहीं है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कहा, और योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हम किसी मुसलमान को यहाँ से भगा नहीं देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप अफगानिस्तान चले जाओ, आप सऊदी अरब चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ व्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हिंदू राष्ट्र बनाना सिर्फ एक मुहिम है कि हमारा भी अपना एक अस्तित्व हो। जैसे हमारे बाप का नाम हमारे सरनेम में जोड़ा जाता है कि अगर कोई नाम पीछे शर्मा है या दीक्षित है या कोई भी है तो सरनेम जोड़ा जाता है, ऐसे ही हमारे को भी हिंदुस्तानी कह के जाना जाए, हिंदुस्तानी कहकर। मुझे नहीं लगता कि किसी को दर्द होना चाहिए, और अगर वो कर रहे हैं, किसी को दर्द हो रहा है तो होता रहे। हमारे लिए 120 करोड़ सनातनी हैं, और वो कल भी थे, वो आज भी हैं, हम उनके साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम वाले बाबा से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा मैं, अमित मुदगल। और आपको बता दूं, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने साथ में कम से कम 300 से 400 लड़का नए हिंदू भाइयों को लेके जाऊंगा, वहां पर जाने के बाद उस यात्रा को सफल बनाऊंगा। तेजो महल है, मकबरा है, ताजमहल है, ये विवाद की जड़ मूवी बना दी गई है। मकबरा है या महल, ये वक्त पे बता ही देंगे, जब खुलेंगे वहाँ के 22 दरवाजे, वो खुद गवाही देंगे। हमें क्या जरूरत है बताने की? भैया वो महल था, मकबरा था, क्या था, वो तो वक्त बता ही देगा। जब खुलेंगे 22 दरवाजे तो वो खुद गवाही देगा। क्योंकि अभी हम बोलेंगे ना, भड़क जाते हैं। वही तो प्यार की निशानी है। उसके बाद ये लाल किला भी हमारा, ये कुतुब मीनार भी हमारा, सब कुछ इनका था। जो शौचालय बना नहीं पाए वो बता रहे हैं ये, और फिर इनको बोलो, कहेंगे मुगल कहाँ से आए थे? मुगल वहाँ से आए थे। भारत अखंड भारत में क्या था? अफगानिस्तान भी था। अरे वो मुगल जो आया था, वो पहला बाबर जो था वो कजाकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से नहीं आया था, और कजाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा नहीं था, अखंड भारत का। तो ये मूर्ख जो है, ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इनका सुबह शाम एक ही लक्ष्य होता है कि भारत को गुमनाम करो। जो लुटेरे लूटने आए थे वो कोई चीज बनाएंगे भारत के अंदर? ये मान सिंह का पैलेस था, मान सिंह का महल था, ये उसको कब्जाया इन्होंने, क्योंकि इनकी तानाशाही उस समय ज्यादा थी।